चलो, कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ी, पाइथन है क्या, फीचर्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, थोड़ी बहुत ही लाइब्रेरीज। अब बात आएगी कि इंटरनल वर्किंग ऑफ पाइथन क्या होती है। कहता है पाइथन डज नॉट कन्वर्ट्स इट्स कोड इनटू मशीन कोड, समथिंग दैट हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, इट कन्वर्ट्स इट इनटू समथिंग कॉल्ड बाइट कोड। ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी। अब कल से तुम लोगों को थोड़ा सा समझ में आना शुरू हो गया, तो मैंने थोड़ा सा लेवल इसका हाइड कर दिया है। मैंने कहा जो पाइथन है डज नॉट कन्वर्ट्स इट कोड इनटू मशीन कोड दैट हार्डवेयर कैन अंडरस्टैंड, इट कन्वर्ट इनटू समथिंग कॉल्ड बाइट कोड। अब बाइट कोड एक ऐसा कोड है जो मशीनरी लैंग्वेज, जो मशीन समझ भी सकती है और किसी भी मशीन के साथ कम्युनिकेट भी कर सकती है। बात समझना, समझो बाइट कोड एक ऐसा पावरफुल कोड है ना, जिसकी हेल्प से ही क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस आ रही है। कल मैंने एक्सप्लेन करा था क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, आई होप उतना क्लियर होगा। इस बाइट कोड, जिस भी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाइट कोड जनरेट करती है ना, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो दूसरे सिस्टम के साथ, दूसरे ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। बात समझ में आई? Then, so within Python compilation happens, it's just not in a machine language, it is into the bytecode. वो bytecode कौन सा होगा? .pyc और .pyo होगा। जब तुम लोगों ने कल फाइल बनाई होगी ना, तुमने इसके अंदर देखा होगा तुम्हारी दो फाइलें जनरेट होती हैं। इसको जरा आज भी करेंगे। And this bytecode cannot be understood by the CPU. So we need an interpreter called the Python virtual machine to execute the bytecode. पहली लाइन क्या समझी कि वो बाइट कोड जनरेट नहीं करती, कंपाइलर सॉरी जो आपका सिस्टम है वो बाइट कोड समझेगा। बाइट कोड समझाने के लिए ही हमारे पास क्या है? इंटरप्रेटर है। पाइथन वर्चुअल मशीन स्टैंड्स फॉर पीवीएम, एब्रीवेटेड एज पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। एमसीक्यूज में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज इनको भी नोट करके चलना। देन क्या है, कहते सो विद इन पाइथन कंपाइलेशन, पाइथन में भी कंपाइलेशन होती है, लेकिन मैंने क्या बताया था, क्या आपने कोई एक्स्ट्रा की प्रेस कर दिया प्री कंपाइलेशन के टाइम पे? नहीं। जब आपने, मैंने कल आपको पाइथन इंस्टॉल करवाया, उसी टाइम कंपाइलर आ चुका था आपके सिस्टम में, जो अपने आप ही कंपाइलेशन परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ गई? अब ये काम चलेगा कैसे, जरा इसको डायग्रामेटिक समझते हैं। आपका क्या होता है, विजिबल है ना सबको कि बड़ी करने की जरूरत थी? कहते कोड एडिटर, इसमें क्या होगा, आपने कोई कोड लिखा होगा, वो कोड कहाँ में जाएगा? सोर्स फाइल में जाएगा। सोर्स फाइल कौन सी होती है? जो कोड आप लिखते हो, अपने एक्सटेंशन के साथ सेव कर दिया। देखो वो चीज़ को हम सोर्स कोड नहीं कह सकते कि हाँ मैंने आपको प्रोजेक्ट बोला, आपने प्रोजेक्ट लिख लिया, अभी तक आप सिर्फ उसके ऊपर काम करो, आपने उसको सेव नहीं करा, आपने डॉट पाई लिख के उसको सेव नहीं करा, वो सोर्स कोड नहीं होगा, वो जस्ट एक सिंपल प्रोग्राम होगा, जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, इसके अलावा नथिंग।